नमस्ते फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे कि बिजी वर्किंग स्केड्यूल में हम यौगिक लाइफस्टाइल को कैसे मेंटेन करें और कैसे यौगिक जीवन शैली को हम जी सकते हैं। तो सबसे पहले हम सुबह उठते हैं, उठने के बाद बिना ब्रश किए पानी पीना है, उसको ऊषा पान कहा जाता है और सबसे ज़्यादा फायदा करता है आपके पाचन तंत्र के लिए। तो उठ के जो लोग होते हैं जनरली क्या करते हैं, अपने मोबाइल को पकड़ते हैं, मोबाइल को देखने लग जाते हैं। वो आज की लाइफस्टाइल बन गई है। मगर मोबाइल को कोसों दूर रखें अपने आप से और सुबह उठते ही अपने पास रखें एक तांबे का कलश, जिसमें कि आप रात को पानी भर लें और उठने के साथ उसको आप पी लेंगे। कैसे पिएंगे? आप इस स्थिति में उकड़ू बैठेंगे, पंजों पर बैठेंगे और इस तरीके से आप पी सकते हैं पानी पीने के बाद अब क्या करना है, आपको उठ जाना है, ताड़ासन करना है। श्वास अंदर लें, दोनों हाथ ग्रिप करें और पूरे शरीर को ऊपर की तरफ खींचें। एड़ियां जमीन से ऊपर रहेंगी। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस एड़ियां जमीन पर, दोनों हाथ सिर के ऊपर। ये प्रैक्टिस आप 2 से 3 बार आप मॉर्निंग में कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा आप 5 बार भी इसको दोहरा सकते हैं। इससे क्या होगा, आपने जो पानी पिया होगा वो आपके पूरे शरीर में, आपकी आंतें इस तरीके से स्ट्रेच होंगी ऊपर की तरफ और आंतों तक आपका पानी जो है वो चला जाएगा। कैसा पानी? तांबे की कलश में रखा हुआ। और सुबह के समय में आपके मुंह में जो स्लाइवा बनता है वो एक औषधि का रूप होता है और वो औषधि आपके शरीर में डायरेक्ट पहुंचेंगी इस प्रकार से व्यायाम करने से। ताड़ासन करने के बाद दोनों पैरों के बीच में गैप करें, श्वास अंदर लें, श्वास छोड़ते हुए बेंड करना है। श्वास अंदर, श्वास छोड़ते हुए बेंड। आप हाथों को ऊपर ग्रिप ना करना चाहें तो एक एक हाथ को सीधा करके भी आप कर सकते हैं। श्वास अंदर लेते हुए सीधे होंगे, श्वास छोड़ते हुए बेंड करेंगे। इस प्रक्रिया को भी आप 3 बार या 5 बार दोहरा सकते हैं। श्वास अंदर, श्वास बाहर। श्वास प्रश्वास का खास ध्यान रखें। जब आपका शरीर सीधा रहता है तब श्वास अंदर लेना है और जब आपका शरीर सिकुड़ता है या बेंड होता है तब आप श्वास छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट करना है कटी चक्रासन। दोनों हाथों को खोल लें। इस पोजीशन में श्वास अंदर लेंगे, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड टर्न करेंगे। आपका राइट हैंड जाएगा लेफ्ट शोल्डर पे, लेफ्ट हैंड कमर पे। पीछे की तो और देखना है आपको, एड़ियों को। फिर से सेंटर में आएंगे, श्वास अंदर लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए राइट साइड टर्न करेंगे। इसको आप थोड़ा सा फास्ट कर सकते हैं। ये 3 व्यायाम बहुत ही जरूरी है सुबह पानी पीने के बाद। इससे खासकर आपकी आंतों की जो है एक्सरसाइज होती है और पानी अच्छे से आंतों में पहुंच जाता है। और इसके बाद फ्रेशन अप होने के बाद आप नहा धो करके आप कुछ थोड़ा सा व्यायाम या थोड़ा सा आसन तो अपने जीवन में कर ही सकते हैं, उसको अपना जीवन का अंग बना ही सकते हैं। क्योंकि आप कहाँ रहते हैं? आपके शरीर के अंदर रहते हैं, किसी घर में या किसी मकान में नहीं। तो इसलिए अपने शरीर के लिए, अपने घर के लिए आप उतना तो कर ही सकते हैं। तो सबसे पहले कुछ थोड़े से व्यायाम बताऊंगी कि जो आप अगर रेगुलर करते हैं तो आपको बहुत ही फायदा देता है। तो हम पहले करेंगे मार्जरी आसन। मार्जरी आसन के लिए दोनों हथेलियों को जमीन पर रखें, दोनों घुटने जमीन पर, पंजे पीछे से जमीन पर रहेंगे। श्वास अंदर लेंगे, गर्दन को ऊपर करें, आपके बेली पार्ट को नीचे की ओर पुश करें। श्वास छोड़ेंगे, गर्दन को नीचे करें,
आपकी बैक को, पीठ के भाग को ऊपर धकेलें। श्वास अंदर, श्वास बाहर। इसमें आपके कमर, कंधे, आपकी चेस्ट मसल्स बहुत ही अच्छे से व्यायाम हो जाता है। आपकी दोनों हथेली, कलाई पर आपका वजन रहता है, आपके घुटनों पर। पूरे शरीर की एक तरीके से मसाज हो जाती है। आप श्वास प्रश्वास के साथ में इसको करते हैं तो इसके भी आप 5 से 7 राउंड कंटिन्यू इसको कर सकते हैं। इसको कर लेने के बाद आपको करना है तितली आसन। तितली आसन, दोनों पैरों को फोल्ड करें, दोनों हाथों को पंजे के बाहर ग्रिप करें, दोनों घुटनों को ऊपर उठाएं, नीचे ले जाएं और धीरे धीरे जितना आपसे बन पड़े आप आपकी गति को बनाएं। ये 2 व्यायाम बहुत ही ज्यादा जरूरी है अगर आप इसको रेगुलर अगर करते हैं तो। अगर आप ऐड करना चाहें और समय अगर आप निकाल सकते हैं तो सूर्य नमस्कार बिल्कुल करें। सूर्य नमस्कार और प्रज्ञा योग एक ऐसी सीरीज है आसनों की जिसको कि आप अगर करते हैं रेगुलर श्वास प्रश्वास के साथ तो बहुत ही ज्यादा फायदा करता है। और सूर्य नमस्कार और प्रज्ञा योग को आप करने के लिए मेरे दूसरे वीडियोस आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हम जो कर सकते हैं आसन वो है वज्रासन। बहुत ही सिंपल है, दोनों घुटनों को फोल्ड करना है और आपके पैरों की एड़ियों पर बैठना है। पंजे जो हैं वो पीछे से फ्लैट रहेंगे। कई लोग क्या करते हैं, पंजे को उठा करके बैठ जाते हैं, तो आप बिल्कुल ध्यान रखें कि आपके पंजे जो हैं पीछे फ्लैट रहें। कमर आपकी सीधी रहेगी, दोनों हाथ आपके घुटने पर रहेंगे। तो इस पोजीशन को करने से जिनको साइटिका की प्रॉब्लम रहती है उनके लिए तो ये फायदेमंद है ही, साथ में ये पाचन क्रिया को बढ़ाता है। तो इसलिए खाना खाने के बाद आप कम से कम 5 मिनट इस पोजीशन में बैठें और इसके साथ आप मुद्रा को लगा सकते हैं, अपान मुद्रा। आपकी जो बीच की 2 उंगलियां हैं उसके टिप को अंगूठे के टिप से लगा करके आप बैठ सकते हैं। आप जनरली खाना खाने के बाद आप ऐसे ही नॉर्मली बैठ जाते हैं सोफे पर, तो इससे अच्छा है कि आप इस पोजीशन में बैठें और आप इस मुद्रा को लगाएं। अपान मुद्रा आपके पाचन शक्ति को बढ़ाती है, तो इससे 2 फायदे होंगे कि आप आसन भी कर रहे हैं और मुद्रा को भी अपना रहे हैं। तो इसको भी आप अपने डेली स्केड्यूल में ऐड कर सकते हैं। इसको करने के बाद आप दूसरी चीज कर सकते हैं, प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा जो होती है आपकी लास्ट 2 फिंगर, आपकी रिंग फिंगर और आपकी स्मॉल फिंगर के टिप को अंगूठे से लगाना है। फर्स्ट 2 फिंगर आपकी सीधे रहेगी। इसी प्रकार इस पोजीशन को लेकर के आपको दोनों हाथ घुटने पर रखेंगे और इस मुद्रा को आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको 45 मिनट्स किया जा सकता है, मगर हम इतना लंबा कर नहीं सकते हैं। कई बार तो हम क्या कर सकते हैं, 15-15 मिनट के 3 सेशन ले लें। आप मॉर्निंग में इसको 15 मिनट कर लीजिए इस मुद्रा को, दोपहर में और शाम के समय में। अगर आप खाली बैठे हैं, अगर आपके हाथ फ्री हैं, टीवी देख रहे हैं, तो ये मुद्रा आप बिल्कुल आप कर सकते हैं। और ये मुद्रा का सबसे ज़्यादा फायदा है, आपके शरीर में प्राण शक्ति को बढ़ाता है और आपके शरीर में प्राण शक्ति की सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ती है इस समय में, कोरोना काल में, क्योंकि अभी जो समय है उसमें सबसे ज़्यादा जरूरी है आपकी प्राण शक्ति का बढ़ा हुआ होना। तो शरीर में स्फूर्ति को जगाता है, जिनको नींद नहीं आती उनके लिए भी फायदेमंद है और आपकी इच्छा शक्ति को बढ़ाता है। बहुत ही सारे फायदे हैं इस मुद्रा के। तो आप इस मुद्रा को भी अपने जीवन में जरूर अपनाएं। जब भी समय मिले आप 15 मिनट्स का टाइम निकाल करके इस मुद्रा में आप बैठ सकते हैं। इसके साथ साथ आपके जो वर्किंग स्केड्यूल में आप एक चीज और फॉलो कर सकते हैं कि आप जब भी बैठें कमर को सीधी करके बैठें और साथ में जब सोने जाएं, सोने से पहले आप एक काम जरूर करें कि आप पूरे दिन का जो है विचार कर लें कि क्या मैंने दिन में क्या जो है फ्रूटफुल वर्क किया, क्या मैंने किया जो नहीं करना चाहिए था,
और कल मैं किस तरीके से कार्य करूँगा, एक उसका टाइम टेबल बना लें, तो वो भी एक आपकी साधना हो जाएगी, यौगिक साधना का अंग हो जाएगा। तो इस तरीके की आप जीवन शैली जिएंगे जिसमें आप 2-2, 3-3 मिनट के पूरे दिन में आप कुछ व्यायाम, कुछ मुद्रा और प्राणायाम करते रहेंगे तो बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। और जब समय मिले डीप ब्रीदिंग करें, क्योंकि आप का शरीर है उसमें जैसे हम किसी मशीन में ऑयलिंग की ज़रूरत पड़ती है, वैसे ही हमारे शरीर का जो मसाज है, शरीर का जो अंदरूनी ऑयलिंग है वो श्वास के माध्यम से होती है। और हम नॉर्मली जो श्वास प्रश्वास लेते हैं वो बहुत गहरा नहीं होता है, इसलिए जब हम डीप ब्रेथ करते हैं तब वो श्वास जो है हमारे लंग्स तक जाता है, पूरा अंदर तक के जाता है, जिससे हमारे फेफड़ों के साथ साथ हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ हैं। तो वो सूक्ष्म नाड़ियों में जब ब्लॉकेज होता है तभी हमारे शरीर में रोग उत्पन्न होता है। तो डीप ब्रीदिंग करने से वो ब्लॉकेज दूर होते हैं। इसलिए जब भी समय मिले डीप ब्रीथ करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और आप खुले वातावरण में टहलते हुए, वॉक करते हुए आप बिल्कुल इस चीज़ का ध्यान रखें और करते चले। तो आशा है आप इन सभी चीज़ों को अपने जीवन में उतारेंगे। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग माई वीडियो।